इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके विषय में भी काम काफ़ी होता है। तो करीब 20 लाख बच्चे इससे सालाना तौर पर लाभान्वित होते हैं। साथ में गाँव के अन्य विकास पर भी काम होता है। तो कनाडा में और यूएस में, बाकी अन्य देशों में हम लोग फंड रेज़िंग के थ्रू में इस संस्था की मदद करते हैं और इस तरह से बच्चों तक हमारी जो शुभकामनाएँ हैं पहुँच पाती हैं। बहुत सुंदर। भारत में कई स्टेट से हैं आप? शहर, स्टेट? कि भारत में मुख्य तौर पर मूल तौर पर मैं बिहार से हमारा परिवार है और मैं बिहार से सटे हुए झारखंड राज्य जो बन गया है, जी, वहाँ जी। से रांची से ताल्लुक रखता हूँ। वहाँ पर मैं पला बढ़ा हूँ। हमारे जो भारत में हमारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो झारखंड रांची से ही हैं। उनके अच्छा, पतिदेव जो हैं जी, उनके पतिदेव रांची हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन जी हैं। ही अच्छा, इज़ जज इन द हाई कोर्ट और क्या बहुत काबिल कवियत्री हैं और पूरा भारत को सँभाले हुए हैं। पूरा भारत वही देखती है हमारा। क्या स्वागत नाम है उनका? आपका इनका जी, सारिका भूषण, श्रीमती सारिका सारिका भूषण। भूषण, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। निश्चित। तो आपने अजय जी वाणी के विषय में आपने शुरुआत की, तो 2 पंक्तियाँ मैं हिंदी के विषय में कहना चाहूँगा, वाणी से संबंधित ही। जिसमें मेरी स्मृतियाँ हैं, जिसमें मेरे सपने हैं, वो भाषा उन सबसे जोड़ती जो मेरे अपने हैं। सदियों का साहित्य है, सदियों का साहित्य है, सतत बहता प्रवाह है। हिंदी मात्र शब्द छंद नहीं, हिंदी मात्र शब्द छंद नहीं, जीवन की राह है। क्या बात है! बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इस कविता का शीर्षक है प्रवासी मन। जैसा मैंने बताया, पिछले 20 सालों से भारत से बाहर रह रहा हूँ। तो ये मेरे मन की कहीं कचोट है जो कि शायद बाहर निकलने की राह ढूँढ रही थी। तो आपके सामने पेश है। कहीं, कहीं किन्हीं निगाहों को इंतज़ार सा है, कहीं किन्हीं निगाहों को इंतज़ार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। कहीं किन्हीं निगाहों को इंतज़ार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। बड़े दूर आ चले वतन से अपने हम, बड़े दूर आ चले वतन से अपने हम, दिल में पर वही पुराना संसार सा है। बहुत क्या बात! सुंदर, क्या बात! बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। एक घर, एक घर आंगन अब भी हमें बुलाते हैं, एक घर आंगन अब भी हमें बुलाते हैं। कुछ गलियां, दो चौराहे याद तो आते हैं। ना आम के पेड़, ना आम के पेड़, ना उन पे कोयल बैठी। वक्त भागता रहता, हम खड़े रह जाते हैं। खुली हैं आंखें, खुली हैं आंखें, पर हर ओर गुबार सा है। यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। बहुत सर्दियों की सुंदर। धूप में, सर्दियों की धूप में वो भीनी गर्मी नहीं, बारिश के बूंदों में हल्की सिहरन नहीं। मौसम तो बदलते रहते यहाँ भी, पर मौसम तो बदलते रहते यहाँ भी, पर फिजाएं छू लें ख्वाहिश या फुर्सत नहीं। हवाओं में, हवाओं में एक रूखापन हर बार सा है। यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। बहुत अच्छा। बिल्कुल बहुत लग अच्छा, रहा है बहुत कि देश से दूर की पीड़ा झलक रही है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। रंग है तो, रंग है तो, पर कुछ फीके यहाँ होली के। रंग हैं तो पर कुछ फीके यहाँ होली के। दिए हैं पर कुछ कम रोशन दिवाली के। चिट्ठी में सिमट आती हर सावन घर से, चिट्ठी में सिमट आती हर सावन घर से। पूरी तरह बंधते नहीं क्यों धागे राखी के। आती तिथि, आती तिथि न लगता पर त्योहार सा है। यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। और आगे, इन कांधों पे, इन कांधों पे अब उन यारों का हाथ नहीं,
इन कांधों पे अब उन यारों का हाथ नहीं, जब दिल मांगे भाई बहनों का साथ नहीं। बातें होती अक्सर स्काइप व्हाट्सएप पर, बातें होती अक्सर स्काइप व्हाट्सएप पर जाने क्यों उन बातों में वो बात नहीं। अपनों का फासला बढ़ता लगातार सा है, अपनों का फासला बढ़ता लगातार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। क्या बात है, आखिर में बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा। आखिर में भावों को समेटते हुए, भावनाएं जटिल, भावनाएं जटिल, प्रवासी किसे कैसे समझाए। भावनाएं जटिल, प्रवासी किसे कैसे समझाए। अवसर रोजी की तलाश की चाह में, अवसर रोजी की चाह में सुदूर निकल आए। दूर अपनी भूमि जमी का टुकड़ा नहीं फकत, दूर अपनी भूमि जमी का टुकड़ा नहीं फकत, वो गांव संग अपने ही दिल में हम बसा लाए। कर्म भूमि में रह, कर्म भूमि में रह, जन्म भूमि से बड़ा दुलार सा है। यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। क्या बात, क्या क्या बात। बात है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर कविता, बहुत खूबसूरत। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर अंदाज कविता पढ़ने का। क्योंकि कविता अपनी जगह होती है, वो तो मेन है ही, लेकिन उसको पढ़ने का अंदाज जो होता है वो उसका मजा डबल कर देता है। बहुत जी। बहुत बधाई। मेरी गुजारिश है, बहुत क्योंकि आज हम पोएट कम हैं, तो एक गीत और, गीत कविता वटेवर, एक रचना और सुनाएं। जी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल एक और जी, तो ये थोड़ा सा इतर विषय पर है, और ये मेरी शुरुआत की रचना में है। तो कविता का शीर्षक है आईने में। तो अक्सर हम लोग अपने आप को आईने से बात करते हुए पाते हैं। तो जो मेरी गुफ्तगू आईने से हुई उसके विषय में है ये। तस्वीर तस्वीर दिखाई देती है, तस्वीर दिखाई देती है एक शख्स की घर आईने में। तस्वीर दिखाई देती है एक शख्स की घर आईने में, थोड़ा जाना सा लगता है कुछ पहले दिखा आईने में। नजरें संजीदा लगती हैं, नजरें संजीदा लगती हैं, खामोश सा हरदम होता है। कुछ तो वो ढूंढता फिरता है, जाने पर क्या आईने में। तन्हा तन्हा लाचार सा लगता है, तन्हा लाचार सा लगता है, चुप्पी के शोर है सह लेता, उसे अपनी बात सुनाने को कोई नहीं दूजा आईने में। रुक कर ही सही, रुक कर ही सही, पर है देता जवाब वो मेरे मुस्काने का। मुस्कान में उसके एक शिकन, पर क्यों लगता आईने में। करते थे सुना लोगों से, करते थे सुना लोगों से, दर्पण झूठ नहीं बोला करता। कोशिश की बात बढ़ाऊं मैं, वो चुपचाप रहा आईने में। बात में तो अक्सर उससे शुरुआत में तो अक्सर उससे नजरें मिल जाया करती थी। कोई बात चुभ गई है मेरी, कोई बात चुभ गई है मेरी, तभी नजर चुराता आईने में। आंखें बोझल थी रात गए, आंखें बोझल थी रात गए, निंदिया से कोसों दूर मगर ठिठक रहा मैं देख उसे, था अश्क छुपाता आईने में। ठिठक रहा मैं देख उसे, था अश्क छुपाता आईने में। सोचा कि बदल डालूं नाता, सोचा कि बदल डालूं नाता, ऐसे रंजीदा मेहमानों से। सोचा कि बदल डालूं नाता ऐसे रंजीदा मेहमानों से। यह सोच मकान बदल डाले, था भी वहां आईने में। आखिर में सोचा करता होगा शायद वो, सोचा करता होगा शायद वो एक दफा तो मेरे बारे में। सोचा करता होगा शायद वो एक दफा तो मेरे बारे में। बेफजूल सा है ये शख्स, बेफजूल सा है ये शख्स, अक्सर झांका करता आईने में, अक्सर झांका करता आईने। क्या बात, क्या बहुत बात। ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी तक हम सोचते थे कि लड़कियां ही सिर्फ बात करती हैं आईने के साथ, लेकिन आज पता चला कि आप लोग भी करते हैं।
इतने अच्छे तरीके से आपने सुनाया, बिल्कुल सामने खड़े कर दिया जो भी आपके मन के भाव थे उसके। बहुत बस जी सुंदर। बेफजूल है तो टाइम पास है ये। बहुत सुंदर, बहुत नहीं, ही बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। संदीप जी, एक बार आपका और धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो आपका टाइम है और हमारा टाइम है बिल्कुल एकदम मिसमैच है, उसके बाद भी आप उसकी परवाह ना करते हुए हमारी कविता मंच से जुड़े, तो और फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो बहुत ज्यादा आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। और एक वाकई व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी की बात यह है कि इस मंच से और हिंदी के माध्यम से आपसे मेरे ख्याल से करीब करीब 18-20 सालों के बाद में जुड़ना हो रहा है। और कहाँ पर हम लोग मिले थे, लखनऊ में एक जमाने में, और 20 सालों के बाद हम लोग देश दुनिया के दो अलग हिस्सों में रहते हुए मुलाकात कर पा रहे हैं। इस मंच का बहुत धन्यवाद और आपके इस कार्यक्रम का बहुत धन्यवाद। जी, यहाँ पे सबको मैं बताना चाहूंगी कि मैं और संदीप जी, मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को जानते हैं 2003 से, लेकिन उसके बाद जब 2004 या 5 में शायद संदीप जी से आखिरी बार हमारी लखनऊ में मुलाकात हुई थी, और फिर हम यहाँ श्रीलंका आ गए। उसके बाद मैं आज इनको देख रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। दोनों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हम संदीप जी को भविष्य में लंका की यूनिट को तो अटेंड करेंगे ही, मैं और भी कनाडा में भी जो हमारी गोष्ठी होंगी मैं आपको निमंत्रित करूंगा। आप जरा व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा हमारे, तो हम आपको निमंत्रण भेजेंगे, अगर समय होगा तो आप उसमें भी जुड़ें। बहुत खुशी की बात हुई, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। अब अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सखी, हायर सेकेंडरी स्कूल की फ्रेंड स्मिता को, जो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि टैलेंटेड हैं। साइंस उन्होंने किया हुआ है, विज्ञान में वो स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने एमए किया हुआ है। उसके अलावा जो है, आप देख रहे होंगे साड़ी तुम्हारी थोड़ी सी ठीक से दिख नहीं रही है, ये जो पूरा पेंट है इस पे कलाकारी जो है वो सारी स्मिता की है। सारी कलाकारी जो है वो है इनकी। तो कहना चाहिए कि एक अच्छी कलाकार, जैसे कि बोला जाता है कि हम जो मैथ साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो कला में नहीं ये करते, तो हम दोनों इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो स्मिता जी, आमंत्रित करूंगी आपको महिला काव्य मंच में। आप शायद दूसरी बार आई हैं, अपनी कविता सुनाइए जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, ये मौका देने के लिए। अंजलि, आपका भी धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और अपनी इतनी मीठी सी आवाज में मंच का संचालन करने के लिए। तो मेरी आज की कविता जो है वो उन शहीदों के लिए है जिनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो कविता का शीर्षक है श्रद्धा सुमन। अनुमति दीजिए आप लोग। आज विलाप स्वयं विलाप कर रही है, आज विलाप स्वयं विलाप कर रही है, आज मृत्यु भी नतमस्तक है। नित दिन नए प्रश्नों के साथ खड़ा, नित दिन नए प्रश्नों के साथ खड़ा, जीवन भी आज मौन है। आरती के मधुर गान ने भी क्रंदन की चादर ओढ़ ली है। आज विलाप स्वयं विलाप कर रही है, आज मृत्यु भी नतमस्तक है। अंतस के कोमल तरंग, अंतस से मतलब है मन के कोमल भावनाएं या मन। अंतस के कोमल तरंग भी आज चित्कार से विचलित हुए हैं। धरती का ओज भी रक्त की बूंदों से लज्जित हुआ है। आज विलाप स्वयं विलाप कर रही है, आज मृत्यु भी नतमस्तक है। राखियों ने अनंत प्रतीक्षा का, राखियों ने अनंत प्रतीक्षा का वचन लिया है, कांपते हाथों ने लाठियों को गोद लिया है। यहाँ लाठियों से मेरा मतलब है माता पिता अपने पुत्रों को अपने बुढ़ापे की लाठी मांगते हैं, परंतु वह युवा शहीद, किसी युवा शहीद को उसके पिता ही कांधा देते हैं, इसलिए उस युवा शहीद को मैंने यहाँ लाठी के रूप में बताया है। क्या बात है, बहुत आज विलाप स्वयं विलाप कर रही है, आज मृत्यु भी नतमस्तक है। नन्हे कदमों ने एकाकी चलने का संकल्प लिया है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है,
परंतु वह बच्चा जिसने एक छोटी सी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया है, आज वो अकेला ही चलना सीखता है। तो नन्हे कदमों ने एकाकी चलने का संकल्प लिया है, चूड़ियों ने टूटकर अनोखा साहस दिखाया है। आज विलाप स्वयं विलाप कर रही है, आज मृत्यु भी नतमस्तक है। कुछ स्वप्न भी उन आंखों में सो गए हैं, इच्छाओं ने भी गिरते देह में समाधि ले ली है। आज विलाप स्वयं विलाप कर रही है, आज मृत्यु भी नतमस्तक है। पिता ने जब अपने धन्यवाद पिता ने जब अपने अंगज अर्थात पुत्र को पिता ने जब अपने अंगज को अग्नि को सौंपा, वीर पुत्रों को जब देश ने कांधा दिया, आज विलाप स्वयं विलाप कर रही है, आज मृत्यु भी नतमस्तक है। धन्यवाद। क्या बात, वेरी टचिंग, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बड़ी श्रद्धांजलि शहीदों को और क्या होगी। बहुत सुंदर कविता। आज क्योंकि हम लोग पोएट्स कम हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही, लोग जुड़ नहीं पाए कुछ लोग, तो इसलिए आप एक कविता और सुनाएं तो अच्छा लगेगा। कोशिश करती हूँ सर। स्वागत। जी, ये कविता मैंने हम मानते हैं कि जो कन्यादान होता है वो श्रेष्ठ दान होता है। तो पिता विवाह के समय कन्या का दान कर देता है, किंतु उस कन्या को फिर जीवन भर किसी न किसी प्रकार का दान करना पड़ता है। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है दान। जिस कन्या का पिता ने किया दान, वह फिर नित नूतन करती दान। जिस कन्या का पिता ने किया दान, वह फिर नित नूतन करती दान। प्रथम दान स्वप्नों का जो चक्षु में थे लीन, अधरों में खेलती मृदु हास्य भी करती प्रदान। अधरों में खेलती मृदु हास्य भी करती प्रदान। प्रतिक्षण करती आत्मगौरव का हनन, प्रतिक्षण करती आत्मगौरव का हनन। निज देह और हृदय का समर्पण, निज देह और हृदय का समर्पण। स्वगेह में करती स्वत्व अर्पण। अश्रु से फिर करती नवनिवास का सृजन, नवयवना के उच्छृंखलता का कर परित्यजन। करती है मातृत्व गौरव का वहन। यह श्रृंखला दान प्रतिदान का है अंतहीन, यह श्रृंखला दान प्रतिदान का है अंतहीन। वह परम दानी किंतु फिर भी है निरभिमान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दान का जो महत्व है, और दान कहना चाहिए कि उसके बाद जो समर्पण है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने प्रस्तुत किया इसको, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। भाषा स्मिता जी बहुत परिमार्जित है, और एक एक शब्द जो आपने चयन किया है वाकई काफी उपयुक्त है, और सुनकर कानों में काफी मीठापन। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे महिला काव्य मंच के संस्थापक, जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम पहले मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, हमारी अध्यक्ष हैं आप, तो मैं आपको बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप मंच पर आएं और अपना कविता पाठ करें। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज हमारे पास समय है, तो नॉर्मली हम लोग एक ही कविता सुनाते हैं। आपने भी 2 गीत कविता गाकर पढ़कर जैसे भी हो, हालांकि आप जो तरन्नुम में सुनाते हैं उसका अंदाज ही अलग होता है, लेकिन आप पर छोड़ता हूँ। तो रचनाएं अपनी आप काइंडली सुनाएं। हमारी अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि मिश्रा, श्रीलंका की। अंजलि की कविताएं भी बहुत बहुत ही सुंदर होती हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो उस घटना चित्र के सामने ही खड़े कर देती हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू। ये देश प्रेम का विषय रखा था मैंने इस बार, तो इसी पे है।
ऐ देश तू मुझे बहुत याद आता है, सोते जागते उठते बैठते नींदों से ख्वाबों तक में समा जाता है। ऐ देश तू मुझे बहुत याद आता है। खेत खलिहान नदी पहाड़ पंछी छोटे बड़े पेड़ पर्वत सभी से तू दूर नजर आता है। मेरी आंखों में शबनम की बूंद देख तू मेरे सामने खड़ा हो जाता है। ऐ देश तू मुझे बहुत याद आता है। रंगों की दुनिया में भी कई बार जब हो जाती हूँ उदास, कहीं छोड़ता नहीं अकेला तू मुझे, दिलाता है अपने होने का एहसास। सफेद केसरी हरा तीनों रंगों में तू छा जाता है। ऐ देश तू मुझे बहुत याद आता है। अतीत की स्मृतियों में जब अंधेरा छटकर आलोक छा जाता है, वर्तमान के संघर्ष में जब पूरा जोश आ जाता है, जब भविष्य स्वप्नों की ऊंचाइयों में पर फैलाता है, तब ऐ देश तू मुझे बहुत याद आता है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत क्या सुंदर, बात, क्या बात। बहुत यह देश सुंदर। तो मुझे बहुत याद आता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई बहुत सुंदर। एक जी, दूसरी रचना, एक छोटी रचना सी, और। जी छोटी सी कविता है। थोड़ा सा कोशिश करूंगी गाने के लिए। मैं गाती तो नहीं हूँ, डांसर हूँ जैसे कि सब लोग जानते हैं। मुझे प्यार करने वाले ऐ काश तेरा घर मेरे घर के पास हो। मुझे प्यार करने वाले ऐ काश तेरा घर मेरे घर के पास हो। जब जी चाहे तुझको देखूं, जब जी चाहे तुझको देखूं, तू हर घड़ी मेरे दिल के पास हो। प्यार की गहराइयों को क्या ये समझेगा जमाना, प्यार की गहराइयों को क्या ये समझेगा जमाना। तू जो मेरे पास है तो सांसों का है आना जाना, तू जो मेरे पास है तो सांसों का है आना जाना। मेरी आँखों में बसने वाले ऐ काश तेरी आँखें मेरी हमराज हो। मेरी आँखों में बसने वाले ऐ काश तेरी आँखें मेरी हमराज हो। मेरे हम सफर तू कहाँ कहाँ है तेरा ठिकाना, मेरे हम सफर तू कहाँ कहाँ है तेरा ठिकाना। ले चल मुझे वहीं तू लगता नहीं दिल यहाँ, ले चल मुझे वहीं तू लगता नहीं दिल यहाँ। मुझे अपना बनाने वाले ऐ काश मुझे अपना बनाने वाले ऐ काश मेरा रूह तेरे पास हो। मुझे प्यार करने वाले। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा। बहुत खूब, बहुत खूब। सर हमेशा कहते हैं कि मैं आपके गाती हूँ दोनों लेकिन अंदाज सुन लिए हमने। बहुत अद्भुत सुंदर, प्रतिभा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सही मायनों में मल्टी टैलेंटेड। अरे सच में विलक्षण। सर अब आदर के साथ आपको आमंत्रित करूंगी मंच पर, आप आए और एक कविता जो है, कविता एक नहीं मैं तो चाहती हूँ कि 2-3 सुनाएं आप, बिल्कुल, और वो भी बिल्कुल तरन्नुम में गाकर। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अंजलि जी का, हमारी श्रीलंका इकाई के अध्यक्ष हैं।
और संदीप जी भी जुड़े हैं, हमारे जो भी साथी आज जुड़े हैं, जो श्रोता के रूप में हैं, जो कविता पाठ कर रहे हैं, मैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज इत्तेफाक शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों नहीं आ पाए और कुछ कविताएं भी नहीं जुड़ पाई हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होगी। तो एनीवे ये होता है कभी-कभी। तो मैं इस गोष्ठी की सुंदर गोष्ठी की बधाई देते हुए मैं 2 रचनाएँ पेश कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग एक ही करते हैं, लेकिन आज समय है तो 2 रचनाएँ पे। आप जानते हैं कि मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ, देश समाज की हमेशा चिंता रहती है, लिखता हूँ, आपको भी रहती है। तो एक गीत अपने उस सरोकार से जो देश से संबंधित है, देश की चिंता से संबंधित है, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी गज़ल पेश कर रहा हूँ, ताकि दोनों अंदाज़ आप देख सकें। गज़ल को मैं पेश करता हूँ। मैं तुम्हारी याद में कल रात भर रोता रहा। मैं तुम्हारी याद में कल रात भर रोता रहा। सो गए सारे सितारे, चांद भी सोता रहा। सो गए सारे सितारे, चांद भी सोता रहा। मैं तुम्हारी चाह थी दिल में कि दिल की चाह पूरी हो सके। चाह थी दिल में कि दिल की चाह पूरी हो सके। चाहता तो चाहता कुछ और था, कुछ और ही होता रहा। चाहता कुछ और था, कुछ और ही होता रहा। मैं तुम्हारी देखिए मासूमियत, देखिए मासूमियत इंसान की करके गुनाह। देखिए मासूमियत इंसान की करके गुनाह। पाप गंगा, पाप गंगा में हजारों साल से धोता रहा। पाप गंगा में हजारों साल से धोता रहा। मैं तुम्हारी इश्क में पींगे बढ़ाई, जोश में आकाश तक। इश्क में पींगे बढ़ाई, जोश में आकाश तक। दर्द जिसका मैं ज़मीं पर आज तक ढोता रहा।
तक ढोता रहा मैं तुम्हारी। और आखिरी शेर है, नाज अपने काम में नाज अपने काम में शायद नहीं अच्छे रहे, नाज अपने काम में शायद नहीं अच्छे रहे, काटना तो था वही जो उम्र भर बोता रहा, काटना तो था वही जो उम्र भर बोता रहा, मैं तुम्हारी याद में कल रात भर रोता रहा, सो गए सारे सितारे चांद भी सोता रहा, मैं तुम्हारी। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बस यही बोलना चाहूंगी कि मन नहीं भरा, हाँ और सुनने का मन है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और जैसे हमने कहा कि एक गीत और पेश कर रहा हूँ, राष्ट्रीय सरोकार से संबंधित है। जी। देश के हालात जितना हम भारतवासी देख रहे हैं और जितनी चिंता हम लोग होती है उससे ज्यादा, क्योंकि मैं 35 देशों से जुड़ा हूँ, रोज हमारे कार्यक्रम चलते हैं, तो हम देखते हैं कि देश के प्रति जितने चिंतित हम हैं उससे ज्यादा वो लोग हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं। तो देश की चिंता हमें करनी चाहिए। और तो आपकी सबकी नॉलेज में है कि एक एक्सपोज हो चुका है एक प्लान दुश्मनों का, जिसमें बाहरी मुल्क शामिल हैं और हमारे देश के कुछ गद्दार भी शामिल हैं, कि भारत को 2247 में मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग देखें, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें, देश सुरक्षित काफी बड़ा हाथों में है। मूविंग हुआ है इस बारे में। तो अपने गीत को मैं पेश कर रहा हूँ, पेश करता हूँ। एक ताल सीरीज मैंने लिखी है, मैं देश का काव्यात्मक इतिहास लिख रहा हूँ। 7 किताबें छप चुकी हैं, 7 तैयार हैं, 3 प्रेस में और हैं। तो ताल नाम से है, तो 4-4 लाइनों में देश का इतिहास लिखने की कोशिश करता हूँ, जो घटनाएं होती हैं उसको डालता हूँ, पेश करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। ईश्वर तन को सर देते हैं, जुदा नहीं करते हैं, ईश्वर तन को सर देते हैं, जुदा नहीं करते हैं, जो भी ऐसा करे माफ फिर खुदा नहीं करते हैं, जो भी ऐसा करे माफ फिर खुदा नहीं करते हैं, खुदा नहीं करते हैं, बहकावे में ना आए, बहकावे में ना आए मुस्लिम माओं के लाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। ख्वाजा के दर पर जो पार कराते थे कल किश्ती, ख्वाजा के दर पर जो पार कराते थे कल किश्ती, आज डूबते
देखे हैं हमने वो खादिम चिश्ती, आज डूबते देखे हैं हमने वो खादिम चिश्ती, हमने वो खादिम चिश्ती, आखिर कैसे बदल गए हैं, आखिर कैसे बदल गए अजमेर शरीफ के हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। पाकिस्तानी लगा रहे गजवाए हिंद का नारा, पाकिस्तानी लगा रहे गजवाए हिंद का नारा, भारत के जय चंदों का भी उनको बड़ा सहारा, भारत के जय चंदों का भी उनको बड़ा सहारा, उनको बड़ा सहारा, जो बैरूनी मुल्कों के, जो बैरूनी मुल्कों के भारत में बने दलाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। भारतीयों का धर्म सनातन राष्ट्रवाद है नारा, भारतीयों का धर्म सनातन राष्ट्रवाद है नारा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राज हमारा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राज हमारा, तक है राज हमारा। भारत वर्ष बनेगा, भारत, भारत वर्ष बनेगा भारत, रुक जाओ कुछ साल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। नेता मुफ्त मुफ्त नारे का पीट रहे हैं डंका, नेता मुफ्त मुफ्त नारे का पीट रहे हैं डंका, इसीलिए तो डूब रही है आज पड़ोसन लंका, इसीलिए तो डूब रही है आज पड़ोसन लंका, आज पड़ोसन लंका। बहुत हो चुका बंद करो अब, बहुत हो चुका बंद करो अब मुफ्त बांटना माल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। और अंतिम बंद दे रहा हूं, खास इशारा समझिएगा, अंतिम बंद है। ये अगर नहीं होता दिल्ली में, अगर नहीं होता दिल्ली में गुजराती सन्यासी, अगर नहीं होता दिल्ली में गुजराती सन्यासी, एक बार दोहराया जाता 21 में 84, एक बार दोहराया जाता 21 में 84, 21 में 84। अरे राम ही जाने फिर क्या होता, राम ही जाने फिर क्या होता अपने देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम मेरे ना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। बहुत ही सुंदर सर, एक चित्रण हमारे सामने आ गया। और सच कहें तो एक नया जोश फिर से कहना चाहिए कि देश प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए तो है ही, हम सब बहुत दूर हैं, तो एक और जोश भर गया। सोचिए कि जैसे
75% था तो वो बिल्कुल 100% हो गया अब। सो नाइस, सो नाइस। कविता आप लोग तक पहुंची, मेरी मेहनत सफल हुई और बहुत अच्छा लगा। आपकी कविताओं से मैं पूरी तरह आपका कायल हो गया। आपकी दोनों ही कविताएं अद्भुत थी और जिस अंदाज में आपने उन्हें पेश किया, तरन्नुम में, कविता खत्म ना हो ऐसे ही कामना कर रहा था, सुनते जाने का मन हो रहा था और पूरी तरह से उसमें डूब गया, उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मुझे अच्छा लगा और आप इस मंच से जुड़े हैं तो श्रीलंका की गोष्ठी में तो अंजलि आपको इनवाइट करेंगी, कनाडा में भी और भी जहां संभव होगा हम आपको निमंत्रित करेंगे। आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा और जब भी समय होगा आप ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जानता हूँ जो विदेश में आप लोग बैठे हैं बहुत व्यस्त रहते हैं, उसमें समय निकालना, इसलिए मैं, लेकिन कविता के प्रति आपकी दीवानगी का मैं कायल हूँ। बहुत बधाई देता हूँ सभी को, एक बार दोबारा बधाई, श्रोताओं को भी और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और डॉक्टर अंजलि मिश्रा हमारी अध्यक्षा जो है श्रीलंका की, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो धन्यवाद करें और कार्यक्रम का समापन करें। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कम लोग जुड़े थे आज, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब अपनी 2-2 कविता पढ़ पाए यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा। और कहना चाहिए कि दिल्ली से और कनाडा से, मतलब जो भी है 4 लोग हम लोग यहाँ पर थे, लेकिन 4 लोगों में जो है भारत, श्रीलंका, कनाडा, 3 जो कंट्रीज है यहाँ पर, पूरा जो हम तिरंगे की बात कर रहे थे, तो वो समझिए कि एकदम सार्थक दिखाई दे रही थी इस काव्य गोष्ठी में। तो बाकी सदस्यों के ना आने के लिए यहाँ पे मैं आप सभी से माफी चाहूंगी, क्योंकि वो कुछ काम बातें कोई कभी-कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल ना कहें आप जी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ना, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों बीमार पड़ गई, एक बीमार हो गई, एक कोई एजेंसी आ गई, तो होता है, हो सकता है कि मैं ही कभी अक्सर नहीं आ पाता हूँ प्रोग्राम में। तो आज मैं पूरे प्रोग्राम में हूँ, आपने देखा होगा अक्सर होता है कि एक दिन में 5-5 गोष्ठियां होती हैं, एक इंग्लैंड की हो रही है, एक अमेरिका की, एक भारत की हो रही है, एक जर्मनी की हो रही है, तो मैं आधे घंटे यहाँ 15 मिनट में ऐसे करता हूँ। आज लकीली मैं भी समय था तो आराम से सुना और पूरा प्रोग्राम अटेंड किया मैंने। तो एक बार फिर से मैं सर का धन्यवाद करती हूँ। स्मिता जी, संदीप जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी गोष्ठी में आते रहिए और अपने सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करते रहिए। सर आपका सानिध्य हमें इसी तरह मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, बस इसी कामना के साथ आज की गोष्ठी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा बधाई।